नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हम हमारे कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की जो चर्चा अध्ययन में हमारा जारी है, आज हम अध्याय 4 प्राणी जगत की चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व मैं आपको अध्याय 2-3 कंप्लीट करके आपको बता दिए हैं। अध्याय 4 जो है, जिसको हम यहाँ कुछ भाग इसका देख चुके थे, प्राणी जगत, जिसका नाम है प्राणी जगत में विभिन्न प्रकार के प्राणियों को किस आधार पर, यानी कि किन लक्षणों के आधार पर हमने छोटे बड़े संघों में वर्गीकृत किया था। वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है, इन सब बातों को हम अध्ययन कर चुके हैं। तो जीवों को विभिन्न प्रकार के अलग अलग संघों में जो हमने वर्गीकरण किया है, तो यहाँ पर इसी को हम, उसका आधार क्या था, जैसे सममिति था या विभिन्न प्रकार के उसके जो कोशिकीय संगठन था, इन सब आधार पर हमने प्राणियों को विभिन्न प्रकार के, जो आपको 11 नाम मैंने आपको अगले वीडियो और अगले नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। तो यहाँ पर जब इन 11 समूहों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका ये चौथा चैप्टर जो है वो पूरा होता है। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे उन 11 में से कुल 5 जो संघ हैं, जिनकी आज मैं चर्चा करने यहाँ जा रहा हूँ। तो आपने जो 11 नाम लिखे थे प्राणी जगत में, जिसमें सबसे पहले आता है कोरीफेरा, जो आपने पहले लिखा है। तो मैं आपको कोरीफेरा के कुछ विशेष जो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी पूरी डिटेल रूप में मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। उसको अच्छे से लिखकर उसको समझ लें और बाकी याद कर लें। तो यहाँ पर कोरीफेरा जो संघ बना हुआ है प्राणी जगत में, सबसे पहला, सबसे सरलतम संघ जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि इसके जो इस संघ में पाए जाने वाले जो प्राणी हैं, इनको हम स्पंज जंतु भी कहते हैं। स्पंज मतलब जिस प्रकार आप उसको दबाते हैं, जैसे एक फोम होता है, उसको आप छोड़ दें तो वापस यथा स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार के सरलतम जंतु इसमें होते हैं इस संघ में, इसलिए इस संघ में पाए जाने वाले जंतुओं को हम स्पंज जंतु भी कहते हैं। दूसरा है उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है इस संघ में पाए जाने वाले प्राणी जिनमें नर और मादा एक ही जंतु में पाए जाते हैं, उभयलिंगी प्राणी भी कहते हैं। तीसरी इनकी जो प्रमुख बात होती है, जल परिवहन जो है, इसके लिए इनमें नाल तंत्र पाया जाता है, क्योंकि कोई विशेष प्रकार के सिस्टम इसमें नहीं पाए जाते हैं, यानी कि सरलतम प्रकार के जंतु हैं। परिवहन के लिए इसमें एक नाल रूपी नाल तंत्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से जल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। ऐसे ही बहुत सारे सरलतम सूक्ष्म प्रकार के जीव, जो इनमें कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो सिंपल सी इसमें जो बातें हैं जो मैं आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध करवा रहा हूँ, इसको कैसे याद करें, जो सिंपल सी बात है। लेकिन दूसरी इसकी प्रमुख जो बात आती है वो है एग्जाम्पल। इनके अंदर, यानी कि सभी प्रकार के जो आपके 11 संघ हैं, इनमें इनके एग्जाम्पल, यानी कि कौन सा जंतु किस संघ में आ रहा है, क्योंकि आगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप प्रादर्श करेंगे, तो इसमें कुछ प्रादर्श आपके इस प्रैक्टिकल वर्क में भी हैं, जिसे आप देखेंगे इसको, तो यहाँ पर इस टाइप से कुछ प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोरीफेरा जो संघ है, इसका जो एग्जाम्पल है साइफा यूस्पंजिया, जिसे आप इसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस प्रकार के जंतु हम दबाते हैं तो दब जाते हैं, वापस अपना प्रेशर हटाते हैं तो वापस यथा स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार स्पंज फॉर्म जो होता है, उस टाइप से ये जंतु होते हैं। कोरीफेरा सबसे सरलतम जंतु इसमें होते हैं। आगे बढ़े, दूसरा जो इसका संघ है सिलेंट्रेटा। आप क्रमबद्धता का ध्यान रखें, जिस प्रकार से पूरा क्रम आपको मैंने लिखवा दिया है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो 11 पॉइंट जब कंप्लीट होते हैं तो आपका चैप्टर भी हो जाएगा, जिसमें 5 आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सिलेंट्रेटा जो संघ है, इसमें अगर देखें तो मुक्त रूप से तैरने वाले जो जंतु होते हैं, जो बिल्कुल ऊपर जल की सतह पर तैरने वाले, जल के अंदर, तो तैरने वाले जितने भी जो सूक्ष्म प्राणी हैं, वो सारे सिलेंट्रेटा संघ में रखे गए हैं। और इनकी प्रमुख विशेषता जो मैं आपको बता रहा हूँ, दंश कोशिका होती हैं। ये कोशिका है जैसे भोजन ग्रहण करने में या कहीं स्थिरता लाने में, तो यहाँ पर दंश कोशिकाओं का विशेष कार्य जो होता है वो भोजन है, या कहीं स्थानबद्ध करने के लिए प्राणी जो है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। अब इनका जो शरीर है ये 2 भागों में बटा होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, सिलेंट्रेटा जो संघ है, इसमें
दो जो इसके भाग होते हैं, पहला है पॉलिप और दूसरा है मेडुसा। यानी कि इनका जो शरीर भाग है ये दो भागों में बटा होता है। ये प्रमुख इसकी विशेषता है और जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी प्रमुख विशेषता है। बाकी सिंपल सी बातें तो आप इसमें समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनका शरीर में किस प्रकार की इनकी संरचना है या शरीर का जो भाग है वो दो भागों में बटा है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने छोटे सा उदाहरण यहाँ फाइसेलिया और हर्डमानिया जो लिखा है, लेकिन इनके पीछे देखें आप लोग मैंने उपनाम लिखे, जिसे फाइसेलिया पुर्तगाली युद्धमानव भी कहते हैं इसको, और एडवांसिया जो है वो समुद्री एनिमोन कहते हैं इसको, हर्डमानिया। तो यहाँ पर आप देखें ये दो उपनाम मैंने डाल रखे हैं क्योंकि ऐसे ही सभी जंतुओं के कुछ न कुछ दूसरे नाम भी हैं जिसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सिलेंड्रेटा मुक्त तैरने वाली, इनमें 10 कोशिकाएं होती हैं। जो मुख जो होता है इसका ऊपरी जो भाग होता है वहां पर निकली होती हैं। ये शिकार को पकड़ने यानी कि भोजन करने में सहयोग इनका होता है। शरीर जो है विभिन्न प्रकार के रूपों में, जिसमें दो प्रमुख भाग है पॉलिप और मेडुसा भाग में विभाजित होता है। ये है सिलेंड्रेटासन। आराम से इसको देखें, बहुत इजी, इसके एग्जांपल भी आप कंप्लीट देख सकते हैं। अब आता है टिनोफोर यानी कि सबसे छोटा शरीर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा जंतु किस संघ में आ रहा है। तो प्राणी जगत के प्रमुख भाग जो हैं इनको आपको याद रखना। जिस प्रकार टिनोफोर जो संघ है इसमें पाए जाने वाले प्राणियों को हम समुद्री अखरोट भी कहते हैं। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है ये एग्जाम में आ चुका है, जीव संदीप्ति इसकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर ध्यान रखें भले छोटा है ये, लेकिन इसका जो एक विशिष्ट लक्षण है जीव संदीप्ति वाला, जीव संदीप्ति ये मुख्य विशेषता है। इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि इसमें पाए जाने वाले जो जंतु हैं वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। या आप देखेंगे ऐसे कुछ जंतु हैं जो रात्रि में अंधेरे में चमकते हुए आपको नजर आएंगे, तारे की तरह टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, वो जीव संदीप्ति है। और ये सारे जीव जो हैं टिनोफोरा संघ में रखे गए हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है टिनोप्लान। तो यहाँ पर ध्यान रखें भले छोटा है लेकिन इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो जीव संदीप्ति का लक्षण किन संघ के प्राणियों में पाया जाता है, इस टाइप से प्रश्न बन सकता है। यानी कि यहाँ पर आप देखें केवल पॉइंट टू पॉइंट है। जिस प्रकार आपने शैवाल ब्रायोफाइट्स में देखा, पादप जगत में देखा, इसी प्रकार जंतु जगत भी चल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको इन सभी वर्गों या संघों की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान रखना है। चौथा जो हमारा अगला संघ आ रहा प्राणी जगत का, जिसमें प्लेटिहेल्मिन्थेस। यहाँ पर आप देखें पहला पॉइंट जो है वो चपटे क्रमी, यानी कि इस संघ में पाए जाने वाले जंतु होते हैं वो चपटे क्रमी के रूप में होते हैं, बिल्कुल चपटा हुआ उनका शरीर होता है। लेकिन आगे देखें आप अंतः परजीवी, यानी कि परजीवी किसे कहते हैं, वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों या पादपों के शरीर पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। तो बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, परजीवी भी दो प्रकार के हैं, बाह्य और अंतः। बाह्य का मतलब शरीर के बाहर रहकर वो अपना जीवन यापन करते हैं, और अंतः का मतलब होता है वो जीवों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं और अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, अंतः परजीवी कहलाते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे द्विलिंगी, यानी कि ये भी नर और मादा दोनों जनना एक ही जंतु में पाए जाते हैं। साथ में निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है, आंतरिक का मतलब शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया पूरी होती है, और एक बाह्य निषेचन होता है जो शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये जो प्लेटिहेल्मिन्थेस जंतु हैं इनमें निषेचन की क्रिया आंतरिक प्रकार की होती है। और मुख्य इसमें चौथा पॉइंट देखिए आप लोग, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है यदि जंतु के शरीर से कोई अंग कट गया या नष्ट हो जाता है तो वो वापस बनता है। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में खोए हुए अंग को पुनः प्राप्त करना, ये इन जंतुओं की विशेषता है प्लेटिहेल्मिन्थेस। यानी कि यहाँ पर जो चपटे क्रमी अंतःपरजीवी हैं, निषेचन आंतरिक होता है, द्विलिंगी होते हैं, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, ये सारे जो गुण हैं, ये जो सारे लक्षण हैं वो प्लेटिहेल्मिन्थेस संघ के प्राणियों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखें टीनिया सोलियम, जिसका एग्जाम्पल है, जिसको सामान्य भाषा में फीता क्रमी भी कहते हैं, यानी कि फीते जैसा लंबा होता है।
फीता जो मापने का होता है अपने, जैसे या सोलियम, और इसका नाम है फीताक्रम। तो ये फीताक्रमी जो प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ में पाया जाने वाला प्राणी, जिसकी प्रमुख विशेषताओं को आपने देखा। साथ में पांचवें संघ की हम बात करेंगे एस्के हेल्मिन्थीज। एस्के हेल्मिन्थी इसको गोलक्रमी कहते हैं, यानी कि इनका शरीर गोलाकार होता है, जिस प्रकार प्लेटिहेल्मिन्थीज चपटे होते हैं। तो एस्के हेल्मिन्थी जो है गोलक्रमी के रूप में होते हैं, और इनमें द्विपार्श्व सममिति, अभी अगले चैप्टर में या इसी में आपने देखा था, इसके गुणों में द्विपार्श्व सममिति का मतलब होता है शरीर को दो बराबर भागों में बांटना। त्रिकोरकी, यानी कि इसका आवरण जो होता है 3 स्तरों का, त्रिकोरकी, द्विकोरकी, ऐसा आपने पढ़ा था। तो त्रिकोरकी होता है अंग तंत्र स्तर का होता है, इनका जो शरीर होता है जिनमें अंग तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि अंग तंत्र मिलकर शरीर की सामान्य रचना बनाते हैं। साथ में इनमें भी निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है, यानी कि निषेचन नर या मादा का संलयन होता है, इसे निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्म का संलयन, जिसे हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन इनमें भी आंतरिक प्रकार का होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो एस्केरिस है। और एस्केरिस को आप प्रैक्टिकल वर्क में जब प्रातः स्टडी करेंगे उस समय आपको एस्केरिस नर और मादा दोनों दिखाए जाएंगे, ये आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल का है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखें, जैसे एस्केरिस आ गया तो इसके संघ का नाम क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं या कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो ये है हमारे आज मैं आप लोगों को नोट्स के रूप में लिखित बात जो दे रहा हूँ, इन पांचों ही संघ के बारे में है। पांचों ही के आपको एग्जाम्पल कंप्लीट याद रखने हैं। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी हैं, बोर्ड पर देखें। अब इसको कैसे हम याद करेंगे, तो प्रमुख विशेषता मैंने पहले ही कहा आपको, सभी जो हम इसको मैंने 2 टुकड़े कर दिए हैं, 5 अलग पढ़ेंगे और कोडेटा जो भाग उसको पूरा अलग पढ़ेंगे। तो प्रमुख विशेषता, यानी कि पहले तो इनके प्रमुख पॉइंटों को आपको पढ़ना, इन पॉइंटों को पढ़ने के बाद इसमें देखना है कि प्रमुख विशेषता कौन सी है। साथ में लक्षण, लक्षण का मतलब हो गया संघ में पाए जाने वाले सभी प्रकार के गुण या विशेषता जो है सब आ गए। अब एग्जाम्पल मैंने पहले ही कहा आपको कि एग्जाम्पल सभी के आपको याद करने जरूरी है, और एग्जाम्पल में भी आप ध्यान रखें कोई जंतु जिसके 2 नाम हैं और बहुत अच्छे नाम है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। और इनके उपनाम जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि इनमें से 2-3 बार परीक्षा में पूछा गया है। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए में यहाँ पर 4 नाम होंगे, जैसे पहले वाले नाम, और दूसरी तरफ इनका उपनाम होगा जो अलग अलग होगा। सही नामों का चयन आपको करना है। इस टाइप से एक मिलान वाला प्रश्न जो है बनता है, और मिलान वाला प्रश्न सीधा यहाँ से बन गया, उस समय हमें ध्यान रखना है। ये केवल आप रीडिंग अगर करते जाएंगे और संघ की प्रमुख विशेषता याद होगी तो इन जंतुओं को आप आराम से पहचान लेंगे कि कौन सा जंतु किस संघ में आ रहा है और इसका क्या उपनाम होना चाहिए। तो यहाँ पर मिलान कीजिए वाले प्रश्न भी जो है हमें याद करने हैं, क्योंकि इनका कोर्स होता है गलत, इसका सही नाम आगे 4 होते हैं और 4 नाम सही होते हैं, वो क्रम में नहीं होते, उनको आपको जमाना होता है मिलान कीजिए में। तो यहाँ पर इस टाइप से भी प्रश्न आपको करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये कैसे इन चैप्टर को हम याद करेंगे, साथ में अध्ययन बिंदु जो लास्ट में होते हैं चैप्टर के उसको आप जरूर पढ़ें, उसके ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न उसको जरूर पढ़ें, लेकिन लिखने में आप अति लघुत्रात्मक ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर बार-बार आप लिखेंगे और उसको याद करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। हालांकि पूरे थ्योरी का चैप्टर आपने देखे हैं, किस टाइप से मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कैसे इसको याद करना है। तो निरंतर आपका ये क्रम जारी रखें। आज इसके नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ और बिल्कुल वीडियो के माध्यम से आप इसको मिला के देखें, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।